हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या करना था, मल्टीप्लाइड करना था। मतलब जो भी नंबर्स आपको दिए हुए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 252 दिया हुआ है, तो 252 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाइड किया जाए, वो था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 252 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए, क्योंकि 252 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन 252 के साथ में हमारे को डिवीज़न अप्लाई करना है। और किस नंबर से मैं डिवाइड करूं 252 को, जिससे कि ये क्या बन जाए, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपल सा डिफरेंस है कि वहाँ पर आपको मल्टीप्लाइड करना था और यहाँ पर हमारे को क्या करना है, डिवाइड करना है। बाकी सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वैसा ही आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, जिसका ग्रुप नहीं होगा, जिसका पेयर नहीं होगा, वो क्या करना है, जिसका पेयर नहीं होगा उससे आपको क्या करना है, सिंपल सा डिवाइड करना है। वहाँ पर क्या करना था, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उससे क्या कर रहे थे, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, बस। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट आपने समझ रखा है, पहली बात तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर तो कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 252 के लिए हम करते हैं। तो 252 हमारा फर्स्ट पार्ट है, क्लियर है। तो 252 हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो 252 के सबसे पहले तो हमें क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स को निकालने हैं। तो हम प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, 252 के निकालते हैं। तो 252 हमने लिख दिया। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालने आते ही आपको। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन 2 3 जा 6, सॉरी 2 से नहीं जाएगा ना, अब 2 से नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये जाएगा 3 से। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा 7 टाइम्स, फिर 7 से जाएगा 1 टाइम्स। तो कितना आया, 2 × 2 × 3 × 3 × 7। तो 252 के आप प्राइम फैक्टर्स लिख लो, 2 × 2 × 3 × 3 × 7। क्लियर है बात? अब बताओ किसका पेयर नहीं बन रहा है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था वैसा ही करना है, बिल्कुल लैंग्वेज भी वही होगी। ठीक है, तो 7 देखो किसका पेयर नहीं बन रहा है, देखो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। किसका पेयर नहीं बन रहा है, 7 का। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर आपको डिवाइड लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर मल्टीप्लाइड था, तो 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो हम 7 का पेयर बनाएंगे। कहाँ पर, 5th वाले क्वेश्चन के अंदर हम 7 का पेयर क्या कर रहे थे, बना रहे थे, मतलब मल्टीप्लाइड कर रहे थे 7 से, क्योंकि वहां पर क्या था, मल्टीप्लाइड था। यहां पर क्या करेंगे, हम हटाएंगे पेयर को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। अब इस 7 के पेयर को हम क्या करेंगे, 7 का पेयर यहाँ पर बन नहीं रहा है, तो 7 के पेयर को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। क्लियर है बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्योंकि 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 7 का पेयर हटाना मतलब क्या करना, एक तरह से डिवाइड करना ही तो है। ठीक है, तो 7 के पेयर को हम क्या करेंगे, हम हटाएंगे। यहाँ पर डिवाइड में क्या करते हैं, हम हटाते हैं, और मल्टीप्लाइड में क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, मतलब मल्टीप्लाइड करते हैं। ठीक है, वहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में, और डिफरेंस भी बता रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या है। जब आपका क्वेश्चन में मल्टीप्लाइड आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको मल्टीप्लाइड करना है, मतलब आपको और अपनी तरफ से एक मल्टीप्लाइड करना है 7, जैसे कि यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, बट 7 का नहीं बन रहा है। जिसका पेयर नहीं बनता है उससे क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाइड करते हैं, मतलब अपनी तरफ से हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं 7 से। और जब डिवाइड आएगा तो हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, जो ये 7 है, ओनली 1 है, यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा 7 का, तो हम क्या कर देंगे, इसको अपनी तरफ से मिटा देंगे, हटा देंगे। बस इतना सा काम करना है आपको। क्लियर है? ठीक है, 7 से एक तरह से डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है। तो 252 को हम बार को क्या करना है, अब हम एक बार लैंग्वेज की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, हियर प्राइम फैक्टर्स, हियर प्राइम फैक्टर्स 7। देखो प्राइम फैक्टर जो 7 है उसके पास में क्या नहीं है, पेयर नहीं है, तो हैज़ नो पेयर। ठीक है, देयरफॉर 252 मस्ट बी डिवाइडेड बाय किससे होगा, 252 डिवाइड किससे होगा, 7 से ही होगा। ठीक है, 7 का पेयर नहीं है तो ठीक है, 7
टू मेक इट अ परफेक्ट, टू मेक इट अ, बिल्कुल लैंग्वेज मैंने फिफ्थ की जैसे लिखा है, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहां पर मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर 252 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 7 से, सॉरी डिवाइड करना है 7 से। 252 को हमारे को क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है 7 से। 252 डिवाइडेड बाय 7, बताओ 7 को जब 252 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, 7 3 जा 24, सॉरी 7 3 जा 21 और 7 4 जा 7 6 जा 72। ठीक है, तो 36 आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर भी निकालना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप वो करिए, विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने निकाल दिया, 7 से डिवाइड करेंगे। एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। और जो नंबर मिलता है, मतलब यहाँ पर क्या मिला हमें 36, हमें 36 का क्या करना है, सिंपल सा है, स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो 36 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताओ। 36 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें जैसा हम वहाँ पे कर रहे थे वैसा ही यहाँ पे करना है। तो 7 से जब हमने इसको डिवाइड करा तो 7 हट गया। मैंने वहाँ पर क्या कहा था, हम वहाँ पर पेयर बना रहे थे, मल्टीप्लाइड कर रहे थे, तो अपनी तरफ से 7 को मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पर हमें क्या करना है, डिवाइड के केस में 7 को हटा देना। तो जब ये 7 हमारा हट जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 7 तो हट गया, तो पेयर देखो 2 का पेयर बन गया तो 1 टाइम्स 2 आ जाएगा, 3 का एक पेयर बन गया तो 3 1 टाइम्स आ जाएगा। तो 2 3 जा कितना होगा 6। इसका आंसर क्या होगा, रूट 36। स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या आएगा हमारा, 6 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 36 आपको पता है 6 6 जा 36 होता है, 6 आएगा। क्लियर है, चलिए फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट की ओर चले, चलिए सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, 2925। तो बस सिंपल सा है, जब डिवाइड आएगा तो हमें हटाना है, और जब मल्टीप्लाइड आएगा तो हमें मल्टीप्लाइड अपनी तरफ से एक ऐड कर देना है, मतलब मल्टीप्लाइड करना है, ऐड नहीं मल्टीप्लाइड करना है। ठीक है, तो 2925, अगर 2925 का हम प्राइम फैक्टर्स निकाले देखते हैं तो 2925। ठीक है, तो 2925 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, सॉरी क्या कर रहे हैं, 2 से कहाँ से जाएगा ये, 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, 2925 है ना, मैंने सोचा 2924 है, 2925 तो 5 से जाएगा, मैंने आपको बताया। ठीक है, और एक बार 3 से भी करके देख लीजिए, एक मिनट 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 9 2 11 11 13 13 और 5 18, बिल्कुल 3 से भी जा रहा है ये, तो 3 से कर लीजिए। 3 6 जा 24, नहीं 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। ठीक है, और 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, तो 975 आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या 3 से जा रहा है क्या, 9 और 5 कितना होता है बताओ, 14, 14 और 7 कितना होता है 21, जा रहा है अभी भी 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब जा रहा है, अब नहीं जा रहा है, 10 आ जाएगा, इसकी डिविजिबिलिटी नहीं होगी, 3 से नहीं जाएगा। अब 5 से करिए, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, फिर 5 से करिए। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब देखिए 13 प्राइम नंबर आ गया तो 13 से जाएगा, 13 1 जा 13। ठीक है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, तो 2925 के हमारे क्या बने, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा है कि किसका पेयर नहीं बन रहा है, 13 का पेयर नहीं बन रहा। 13 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि 2925 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 13 से करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, हियर प्राइम फैक्टर 13 हैज़ नो पेयर। ठीक है, therefore 2925 must be divided by, किससे करेंगे, 13 से। 13 का पेयर नहीं ना, डिवाइडेड बाय 13 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 2925 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 13 से। तो 2925 को डिवाइड कर लीजिए 13 से, तो कर लेते 2925 डिवाइडेड बाय 13, 13 2 जा 26। ठीक है, कितना 32 आएगा, फिर 13 2 जा 26, फिर कितना आएगा 65, 13 5 जा 65। ठीक है, तो 225 आएगा इसका।
जब डिवाइड करेंगे हम 13 से 2925 को तो 225। अब हमें क्या करना है 225 जो आया नंबर इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। तो 225 अब मैंने आपको क्या बताया था जो होगा वो हट जाएगा। यहाँ पर 13 का पेयर नहीं है ना, 13 के पेयर को 13 जो है इसको क्या कर दो रिड्यूस कर दो, हटा दो यहाँ से। तो क्या बचेगा ओनली 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 बस। तो 3 का पेयर बन गया ओनली 1 टाइम्स, 5 का एक पेयर बना है तो 5 ओनली 1 टाइम्स। तो 3 इंटू 5 जब हम करेंगे तो 15 आएगा। तो 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 15 होता है। क्लियर है। तो मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइड और डिवाइड वाला केस समझ गए ना। यहाँ पर अगर डिवाइड आता है तो आपको ऐसा करना है, मल्टीप्लाइड आता है तो यहाँ पर अपनी तरफ से मल्टीप्लाइड करना है। ठीक है, चलिए तो सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं हम। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में, थर्ड पार्ट है हमारे पास में 396। क्या है 396। अब 396 को देख लिए। 396 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 39 का प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। सही है, तो 198 आपका इसका आएगा। अब फिर 2 से जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18 90 टाइम्स। और फिर देखिए 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 11 से 11 1 जा 11। तो 396 के प्राइम फैक्टर्स जो निकले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, बट 11 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जब जिसका पेयर नहीं बन रहा है उससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं, हियर प्राइम फैक्टर 11 has no pair, therefore 396 must be divided by किससे, जिसका पेयर नहीं बना, डिवाइडेड बाय 11 to make it a perfect square, to make it a परफेक्ट स्क्वायर। तो हम कर लेते 396 को किससे डिवाइड करेंगे, 11 से करेंगे। तो 11 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 36 आएगा। ठीक है, 11 3 जा 33 एंड 11 6 जा 66, तो 36। अब स्क्वायर रूट ऑफ 36 निकालिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या आएगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, जिसको करना है, देखिए जिसका पेयर नहीं बना यहाँ पर डिवाइड के केस में इसको भुला दिया जाता है। 11 का पेयर नहीं बनाना तो 11 को हटा दो। तो क्या बचा ओनली 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो पेयर बनते देखो 2 का पेयर बना है यहाँ पर, एक तो ओनली 2 का पेयर बन रहा है, 2 इंटू 2 ओनली 1 पेयर बन रहा है 2 का, तो 2 लिखो 1 टाइम्स। और 3 का 1 पेयर बन रहा है, 3 लिखो 1 टाइम्स। 2 3 जा 6। तो आंसर क्या होगा इसका बताइए, 6 आंसर होगा इसका। क्लियर है, किसका 36 रूट 36 का जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा 6 होगा। ठीक है, चलिए तो अब हमारा हो गया कौन सा, थर्ड वाला पार्ट। अब हम फोर्थ की ओर चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास में 2645। क्या है 2645। ठीक है, 2645। तो 2645 के हमें क्या करने हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। 2645 के प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। तो बताओ किससे जाएगा, 5 से जाएगा। किससे, 5 से। तो 5 से कर लेते हैं। 5 से भी जा सकता है, 3 से भी जा सकता है, एक बार चेक कर लेना। 3 से तो देखो 5 4 9 9 6 15 16 17 नहीं जाएगा। किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 क्योंकि यूनिट डिजिट है इसकी। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब बताओ 529 किससे जाएगा, बताइए 529 किससे जाएगा। और इसको 2645 को स्पेशल केस लिख लेना, ये स्ट्रिक्ट लगा लेना यहाँ पर, इंपॉर्टेंट। बिकॉज इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जब आप 529 के फैक्टर्स ढूंढोगे ना तो आपको मिलेंगे नहीं। क्या नहीं मिलेंगे, प्राइम फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप करोगे 2 से तो आप करोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ऑड नंबर है। 3 से चेक करोगे, फिर आप 7 से चेक करोगे, फिर आप 9 से चेक करोगे, ऐसे आप चेक करोगे।
ठीक है। लेकिन ये जब आपको कहाँ पे मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। 529 जो होता है ना वो 23 का स्क्वायर होता है, मतलब 23 को 23 से मल्टीप्लाई करने पे 529 आता है, और 23 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है, आपको पता है। तो ये ओनली 529 किससे जाएगा, 23 से ही जाएगा। तो यहाँ पर स्पेशल केस लिख लेना, यहाँ पर स्पेशल मतलब ये एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो आप डिवाइड मतलब सोचते ही रह जाओगे कि किससे जाएगा 529, किससे जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए 529 23 का स्क्वायर होता है और 23 से ही जाता है 529। तो 23 है ना, और 23 से 23 टाइम्स, ठीक है, और फिर 23 से 1 टाइम्स। तो इसका क्या होगा हमारा आंसर, 5 × 23 × 23। अब देखिए यहाँ पर किसका पेयर नहीं बना हमारा, यहाँ पर पेयर नहीं बना 5 का, ठीक है। 23 का तो बन गया, 5 का नहीं बना, तो हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हियर प्राइम फैक्टर 5 का पेयर नहीं बना, तो 5 हैज नो पेयर, ठीक है। देयरफॉर 2645 must be divided by किससे डिवाइड करेंगे बताओ, 5 से, जिसका पेयर नहीं बना उससे, must be divided by 5 to make it a perfect square, ठीक है। तो 2645 हम लिख लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 5 से, ठीक है। तो 2645 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो देखिए कितना आता है, देखते हैं। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 9 जा 529, क्लियर है, कितना आएगा 529। और क्या निकालना है हमें, 529 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 529 का स्क्वायर रूट मैंने आपको बताया, जिसका पेयर नहीं बनता है डिवाइड के केस में उसको भुला दिया जाता है। तो यहाँ पर 5 का पेयर नहीं बनाता ना, 5 को हटा दो यहाँ से, तो ओनली क्या बचा, 23 × 23, क्या ओनली 23 × 23। अब देखिए 23 का पेयर बन रहा है, ओनली 1 टाइम पेयर बन रहा है, तो ओनली 1 टाइम 23 लिख दो, बस ये 23 आया तो 23 ही इसका आंसर होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 क्या होता है हमारा, 23। क्लियर है, कितना आसान है ना, ठीक है। तो 4th पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए 5th पार्ट की ओर चलते हैं। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाइड आता है तो आपको मल्टीप्लाइड करना होता है, और डिवाइड आता है तो आपको डिवाइड करना होता है। तो 2800, देखिए यहाँ पर अपने को क्या करना होगा, 2800 2 से क्या करते हैं हम, इसको करते हैं 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। फिर 2 से 2 7 जा 700 टाइम्स, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 350 टाइम्स। फिर 2 से करते हैं 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, ठीक है। फिर 5 से करेंगे, 5 से कर लो, या फिर 8 और 5 13, नहीं 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से कर लो 7 टाइम्स, फिर 7 से 1 टाइम्स, ठीक है। तो इसके क्या प्राइम फैक्टर्स निकले हमारे, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 7। बताइए किसका पेयर नहीं बना, देखो 2 का पेयर बन गया, यहाँ पर भी 2 का पेयर, यहाँ पर 5 का पेयर बन गया, 7 ओनली 1 टाइम्स रह गया, अकेला रह गया, ठीक है। इसकी शादी नहीं हुई यहाँ पर, ठीक है, और बाकी सबकी हो गई। तो क्या करेंगे हम, इसकी शादी करवाएंगे, मतलब इसकी शादी नहीं करवाएंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाइड के केस में क्या कर रहे थे हम, शादी करवा रहे थे, मतलब अपनी तरफ से मल्टीप्लाइड कर रहे थे। इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। इसको कहेंगे भाई आपकी शादी नहीं हुई, आप यहाँ से बाहर हो जाओ, समझ रहे हो, ठीक है। तो मजाक कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हमें हियर प्राइम फैक्टर्स किसका, 7 का, 7 हैज नो पेयर, therefore 2800 must be divided by 7 to make it a perfect square,
तो देखिए 2800 हम लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 7 से, जिसका पेयर नहीं बनाता। तो 7 4 जा 28 एंड 00 हमने लिख लिया, 7 4 जा 28 और ये 00 था तो हमने 00 नोट कर लिया। अब 400 का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो 400 का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको क्या कर दिया जाता है, बुला दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, इसकी शादी नहीं होगी अब, ठीक है। तो 2 इंटू 2, देखिए इनको आप नोट कर लो 7 के अलावा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए किसका पेयर बना, ये 2 का वन टाइम पेयर, फिर देखिए 2 का और एक और पेयर बनाया, मतलब 2 के कितने पेयर बन गए देखा जाए तो 2 पेयर बन गए, तो 2 टाइम्स 2 लिखेंगे हम। और 5 का वन टाइम पेयर बना, मतलब 5 वन टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 हमारा क्या आएगा, 20 आएगा। क्लियर है, स्क्वायर रूट ऑफ 400 क्या आएगा हमारा, 20 आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर का हम अब पार्ट करने जा रहे हैं, 6th वाला पार्ट। ये इंपॉर्टेंट कैसे, 2 6 4 5 वाला, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टेबल का गेम है। ठीक है, अगर आपको टेबल आती है तो आप कर लोगे इजीली। तो यहाँ पर देखिए 6th वाला पार्ट, और जो इंपॉर्टेंट होते हैं इन्हें आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो 1620, अब 1620 का हम करते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो 2 8 जा 16, ठीक है, 2 1 जा 2 एंड 0, ठीक है। फिर 2 से 2 4 जा 8, अब देखिए 2 4 जा 8, अब आप क्या करोगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 45 कर दोगे, ये गलत होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, क्योंकि देखो ये 2 डिजिट पूरी पूरी जा रही है, इससे ऐसा नहीं होता है, बीच में 0 लगाओ और 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखिए ये किससे जा रहा है हमारा, क्या जा रहा है, 3 से, जी हाँ बिल्कुल जा रहा है। 5 + 4 कितना होता है, 9, 9 + 0 9 ही होगा, और 9 3 से जाता है, डिविजिबिलिटी हो रही है 3 की, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर देखो 3 से जा रहा है क्या, ये 3 से जा रहा है बिल्कुल, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर 3 से जा रहा है, जी हाँ बिल्कुल जा रहा है, कितने टाइम्स, 15 टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 3 से जा रहा है, फिर 5 से जा रहा है 1 टाइम्स। तो 1620 का जो हमारे प्राइम फैक्टर्स बने वो बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। किसका पेयर नहीं बना, 5 का पेयर नहीं बना, तो हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पर, हेयर प्राइम फैक्टर 5 हैज नो पेयर, therefore 1620 must be डिवाइडेड बाय 5। जिसका पेयर नहीं बना उससे क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, तो बाय 5 टू मेक इट अ, क्यों करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 1620 था नंबर हमारा, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 5 से, तो कितना आएगा देखो, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 324। अब देखिए हमें क्या करना है, जो नंबर आया है इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो 324। अब मैंने आपको क्या बताया था, कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, जिसकी शादी नहीं हुई है, उसे बाहर निकाल दो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 को बाहर निकाल दिया हमने क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा था। अब यहाँ पर देखिए 2 का ये 1 टाइम पेयर बन रहा है, तो 2 1 टाइम, यहाँ पर देखिए 3 का पेयर बन रहा है, तो ये 3, और 3 का एक और पेयर यहाँ पर बन रहा है, तो 3। तो देखिए 3 के एक तरह से 2 पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, 1 टाइम 2 टाइम, तो 2 टाइम 3 मैंने यहाँ लिख दिया, और 2 ओनली 1, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 जब आप निकालोगे तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा, 18 आएगा। क्लियर है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो सिंपल सा है, आपने क्या एनालिसिस किया, क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी आपका डिवाइड केस आएगा तो आप हटा दो। ठीक है, और जब आपका मल्टीप्लाइड केस आएगा तो उसमें अपनी तरफ से मल्टीप्लाइड कर दो, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको अपनी तरफ से मल्टीप्लाइड करो, और डिवाइड आता है तो उसको आप हटा दो। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।